हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले सेशन में हमने आयत से संबंधित कुछ फार्मूले पढ़े थे। अब उसी से संबंधित हम कुछ सवाल देखेंगे। चलते हैं पहले सवाल पर। पहले सवाल में लिखा है एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 1/3 गुना बढ़ जाता है, तो उसका पेरीमीटर बताइए। तो यहाँ पर हमको दिया है बी, चौड़ाई कितने सेंटीमीटर 10। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है L इंटू बी। हम लोगों ने पढ़ा था कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दिया है 150। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जा रहा है, उसकी चौड़ाई को नहीं बढ़ाया जाता, जिससे उसके एरिया पर 1/3 गुना बढ़ जाता है। तो 3 एकम 3 एक 4/3। अगर हम 4/3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 200। अगर एरिया 200 हो गया, चौड़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो चौड़ाई कितनी थी 10 और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी 20। अगर लंबाई 20 हो गई है, चौड़ाई 10 हो गई है, तो आपसे पूछा क्या गया पेरीमीटर। और पेरीमीटर आपने पढ़ा होगा कितना होता है 2L प्लस बी। तो 2L का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 10, तो आंसर कितना 60। और हमारा आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क में की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 80 और 60 मीटर है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 80 और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। इस मार्ग को जोड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो हमने पहले बोला था कि इस मार्ग का अगर एरिया निकालना होगा तो आपको फार्मूला बताया था हमने L प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x क्या थी रास्ते की चौड़ाई, जो कितने मीटर है 5 मीटर। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 इंटू एक्स का मान कितना 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 14 पंचे 70, 700 माइनस 25 कितना हो जाएगा 675। अब इसको आपको क्या करना है, ये तो हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। ये जो एरिया है वो किसका है, रास्ते का। अब इस मार्ग को जोड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मीटर में है और यहाँ पर जो टाल्स दी गई हैं वो है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर 2 2 ऊपर चला जाएगा, तो 675 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 675 का डबल करोगे तो 1350 और 1350 का डबल करोगे तो 2700। गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 2 है तो इसको कितना लिख लोगे 4। 5 चौको 20, 2 हासिल, 7 चौको 28, 2 30, 3 हासिल, 6 चौको 24, 3 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2700। ये देखो आपका पूछा गया है आरआरबी में 2013 में, एसएससी में पूछा गया, सीएचएसएल में कब 12 जून 2019 को, 18 जनवरी 2017 को पूछा गया एसएससी में। तो ये कई जगह पर पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है L प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जब रास्ता बीचों बीच जाए। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका परिमाप 50 मीटर। मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए। अब देखो ऐसे ऑप्शन है जिसमें क्या पूछा है लंबाई और चौड़ाई।
अब आयताकार मैदान की बात कर रहा है तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी, कितना है 150, और पेरीमीटर भी दिया है 2L प्लस बी, कितना दिया है 50। तो यहाँ पर 2 को इससे काटो तो कितना हो जाएगा 25। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 25 हो जाए और गुणा करने पर 150। तो 15 और 10 कितना, 25, और 15 और 10 का गुणा करोगे तो 150। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर पूरा आपको सॉल्व करना है तो यहाँ से आप L का मान निकाल के रख दीजिए 150/b। आप इसका मान इस इक्वेशन में रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन कहीं पर जब समय बचाने की बात आएगी तो हमें ऑप्शन को ट्राई करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने L और B दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया था L प्लस बी बराबर 25 होना चाहिए जोड़ने पर, तो 15 10 25, 50 प्लस 3 53 नहीं होगा, 7 प्लस 2 9 नहीं होगा, 30 प्लस 5 35 नहीं होगा। तो ऑप्शन वैसे ही कट जाते और सवाल जल्दी लग जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका CHSL 6 जून 2019 में पूछा गया है। एक आयत का विकर्ण 5, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो, एक आयत की बात है, आयत की बात अगर की है तो उसमें विकर्ण की बात की है। आयत का विकर्ण कितना है 5। अगर आयत का विकर्ण 5 है तो देखो यहाँ पर अब ऑप्शन या आंसर की बात है तो बात अलग है। जब आपको दो चीज़ें पता होंगी तभी आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब ये 5 है तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लंबाई और चौड़ाई हमने आपको शायद पढ़ाया होगा इसके पहले वाले सेशन में, जब हमने फार्मूले पढ़ाए थे तो वहाँ पर एक चीज़ हमने बताई थी 2D फार्मूले में। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने बताया था वहाँ पर कुछ पाइथागोरस डिजिट होंगी, जिसमें हमने ये बताया था 3 4 5 6 8 10 5 12 13, इस तरीके से कई डिजिट हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, कर्ण, और यहाँ पर भी 5 क्या है, कर्ण। तो इसकी जो बेस और हाइट क्या होगी, वो होगी 3 और 4। तो हमें दोनों भुजाएं मिल गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो यहाँ पर देखो बहुत सी कम चीज़ें दी थी इस सवाल में, यही देखने वाली बात है। अगर आदमी को नहीं पता होगा, आपको ये ट्रिपलेट के बारे में जानकारी नहीं होती, तो आप इस सवाल को लगाने में सक्षम नहीं होते। तो हमें इस छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रख के चलना है। अभी ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े कठिन भी क्वेश्चन होंगे, तो हमें ये चीज़ देख के चलनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। ये भी काफ़ी जगह पूछा गया है। टायर 1 में पूछा गया 2017 में, और यहाँ पर एक जगह और पूछा गया है 2016 में। चलते हैं, कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी होती, उसकी चौड़ाई की दोगुनी होती, और इसका क्षेत्रफल L इंटू बी कितना होता 7200। तो आयत की चौड़ाई बताइए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, आयत की चौड़ाई हमें ऑप्शन में दी है और उसने बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी है। अगर लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो 120 अगर हम ऑप्शन लेते हैं, 120 गुणा लंबाई कितनी हो जाएगी 240, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि 12 का 144 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 60। अगर 60 है और इसका कितने लंबाई कितनी होगी डबल, तो 120 होगी, और इनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7200। जो आंसर है वही होगा। तो हमारा ऑप्शन कितना जल्दी मिल गया बी। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, उसने कहा है कि हमने मान लेते हैं चौड़ाई है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, दोनों चीज़ें मिल गई। तो 2x इंटू एक्स, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होगा आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है
7200, और 2 से इसको काटोगे तो 36, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। तो एक्स इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगी 60, लंबाई हो जाएगी 120। आप शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक कोई बात नहीं, जैसे कि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो ऑप्शन से हमने जैसे आपको क्वेश्चन उठा के बताया, आप बिना पेन चलाए भी इसका आंसर दे सकते थे। नहीं तो आपको बेसिक देखना हो तो ये है बेसिक, आपका 60 आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, आयत के क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत की लंबाई L उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। अगर हम मान लेते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, अगर हम मान लें उसकी चौड़ाई है x, हम मान लेते हैं उसकी चौड़ाई है x, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि उसने बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितने गुनी है, 2 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 5 घटा दिया जाए, यदि इसकी लंबाई में 5 घटा दिया जाए 2x माइनस 5, और इसकी चौड़ाई में 5 बढ़ा दिया जाए x प्लस 5, तो अभी जो एरिया था वो कितना था 2x स्क्वायर। तो कह रहा है कि उसका एरिया 75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 75, यही बात कह रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आयत की लंबाई आपसे पूछी गई है। आप यहाँ पर अगर लंबाई को पुट करेंगे 2x की जगह, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बताऊँगा मैं ऑप्शन से, पहले इसको देख लेता हूँ जो लिखा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का गुणा 2x में किया तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 5 में किया तो माइनस 5x, 5 का गुणा 2x में किया तो प्लस का 10x, और 5 का गुणा 5 में किया माइनस का 25, 2x स्क्वायर प्लस 75, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, 5x में से 10x गया तो आपका बचेगा 5x, और यहाँ से जो 25 उस तरफ जाएगा तो 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। अगर x बराबर 20 आ गया तो आयत की लंबाई पूछी है, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी 40। आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 40। अब देखिए हम ऑप्शन से ट्राई करके आपको बताते हैं। अगर हम मान लेते आयत की लंबाई होती 40, तो चौड़ाई कितनी होती 20, और जो एरिया होता वो कितना होता 800। अब कह रहा था कि चौड़ाई लंबाई 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो ये जो 40 था वो कितना हो जाता 35, और जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ जाती 5, तो 35 गुणा 25, सॉल्व कर लेना। 25 पंचे 125, कैरी कितना 12, 25 दिया 75, 10 85 2 87, तो ओवरऑल कितना बढ़ गया 75। और यही वो कह रहा था ऐसा करने पर कितना बढ़ जाता है 75 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कितना हो गया 40। आप चाहे ऑप्शन से लगा सकते थे, चाहे आप बेसिक तरीके से भी लगा सकते थे। बेसिक में क्या है थोड़ा सा समय जाएगा, ऑप्शन में क्या है कि समय नहीं जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ये हॉल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 84 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो L इंटू बी कितना कह रहा है 84। अगर L इंटू बी 84 कह रहा है तो आपसे क्या पूछा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई में कितने का गैप है 5 का। तुरंत ऑप्शन पे चले जाओ। यहाँ पर गैप कितने का है 10 का, ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर गैप कितने का है 1.6 का, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर गैप कितने का है 5 का, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर गैप कितने का है 1.1 का, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बिना देखे आंसर मिल गया। लंबाई है 12, चौड़ाई है
7, चौड़ाई है 7, लंबाई है 12, गुणा करोगे तो आंसर कितना है 84। तो हमें इसमें कुछ पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, हमने आंसर बड़े आसान तरीके से दे दिया ऑप्शन को काट कर। अगर हम ये चीज़ समझ लें कि ऑप्शन को कैसे काटा जाएगा तो आपके कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें आंसर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मेंसुरेशन है उसमें कठिन क्वेश्चन पूछे जाएं, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लोगों को मेंसुरेशन से डर लगता है तो इसके लिए ये लोग कर लेते हैं। अभी इससे भी और टफ क्वेश्चन आएंगे, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, सेशन धीरे धीरे टफ भी होता जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है। तो उसने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, उसका परिमाप 2l+b 160 है। तो वर्गाकार मैदान की लंबाई ज्ञात करो। क्या बताना है? l बहुत आसान है, 2 से इसको काट दीजिए 80, और l बताना है तो b भी कैंसिल हो गए, l और l 2l = 128। 128 को काट दीजिए तो कितना, l बराबर 64, आंसर आ गया l बराबर 64। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे पेपरों में पूछा जाता है, कोई भी पेपर हो, चाहे UP SSC का हो, चाहे आपका बैंक का हो, चाहे आपका CTET हो, चाहे आपका UP TET हो, कोई भी पेपर हो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है तो नए और पुराने आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उसने कहा है कि लंबाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए? 25%। हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों 100% है, कोई समस्या नहीं। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों 100% हैं तो लंबाई को उसने 25% बढ़ाया और कह रहा है कि चौड़ाई को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, यानी स्थिर रहना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आपने कहा होता है। तो इसका क्या हो गया, 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा 1 2 5 2 0। तो उसने पूछा है नए और पुराने, नया तो 125 डबल 0 हो गया, 125 डबल 0, और पुराना क्या हो गया 10,000। 0 से 0 कैंसिल, काट दीजिए 25 पंचा 125, 25 चौको 100, तो आंसर कितना आ गया 5:4। तो हमारा आंसर हो गया 5:4। आसान था। और भी कई तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है तरीका लगा लो, और भी कई तरीके हैं। आप b को कांस्टेंट रख दीजिए, b है ही नहीं मान लीजिए, क्योंकि उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नो इफेक्ट। तो नो इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको लेने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लंबाई से देख सकते हैं। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ऐसे आंसर दे सकते थे। आपको ऐसे आंसर देना है तो आप ऐसे आंसर दे दीजिए। लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले बेसिक पे सोचेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप कम करते जाएंगे, हो सकता है आंसर ओवरऑल आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर और 80 मीटर का है। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर और 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है जिसकी चौड़ाई कितनी है 10। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। हमने आपको पहले ही बताया था, जब रास्ता बाहर से जाएगा तो फार्मूला होगा 2l+b 2l+b प्लस 4x इंटू एक्स। तो सॉल्व करिए, 2l+b कितना हो जाएगा 180, प्लस x का मान 10 है, ये चौड़ाई ही x होती है, तो 10 चौको 40, और इंटू में कितना 10। सॉल्व कर लीजिए, 180 दूनी 360, 360 में 40 जोड़ोगे तो कितना 400, और 400 में 10 का गुणा करोगे तो कितना 4000। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4000। और जब रास्ता अंदर से जाता है तो फार्मूला होता है 2l+b माइनस 4x इंटू एक्स।
और जब रास्ता बीचों बीच जाता है तो क्या होता है, एल प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स है रास्ते की चौड़ाई, एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ पाथ, रास्ते की चौड़ाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक हॉल को चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है। कह रहा है कि एक आयताकार कमरा है, 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। इसके चारों ओर 2.5 सेंटीमीटर, इसके चारों ओर 2.5 सेंटीमीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है, तो 17.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर बरामदे की फ्लोरिंग पर खर्च होगा। तो कितना हो गया, अब फिर वही फार्मूला 2L प्लस बी प्लस 4x इंटू एक्स। तो L प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 35 दूनी 70 प्लस 4 का गुणा 2.5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5। तो 80 इंटू 2.5 तो 25 अट्ठे 200, 200 हो गया। तो और फ्लोर पे खर्च कितना हो रहा था प्रति वर्ग मीटर, 17.5। तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 17 दूनी 34 1 35, एक अंक बाद दशमलव, तो हमारा जो रुपए आ गया वो कितना आ गया 3500 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बातें समझने में आदमी चारों तरफ की बात समझेगा। यहाँ पर ना रास्ता दिया है ना कुछ दिया है, बस बताया गया है कि चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई का। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि बाहर से कि अंदर से, तो आपको ये सोचना है और लगाना है। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 24 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान का परिमाप क्या है, जिसका एक 64 मीटर लंबे और 48 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के समान क्षेत्रफल है। तो कह रहा है कि एक 24 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान का परिमाप क्या है। तो चौड़ाई कितनी है 24 मीटर, लेकिन लंबाई हमको पता नहीं है। और परिमाप पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, 2L प्लस बी। हमें L और B पता होना चाहिए, जबकि हमें B पता है, L पता नहीं है। लेकिन और आगे कंडीशन दी है, जिसका एक 64 मीटर लंबे और 48 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान के समान क्षेत्रफल है। तो ए भी एरिया है, ए भी एरिया, दोनों की बात किया है, दोनों बराबर हैं। काट दीजिए, 24 दूनी 48, 64 दूनी 128। तो लंबाई हमको कितनी मिल गई 128, यहाँ पर पुट कर दीजिए 128 प्लस 24, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 120 120 140, 48 4 152, और इसको सॉल्व करोगे 304, और हमारा आंसर हो जाएगा 304। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा परिसीमा 46 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अब देखो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, 5 बात 13 भी हो सकता है और 17 भी। अगर मैं बिना देखे बताऊँ, अगर लगाता हूँ तो क्या होगा, क्षेत्रफल दिया है L इंटू बी 120, परिसीमा 2L प्लस बी कितना 46। तो क्या हो जाएगा, 2 से 46 को काट दीजिए 23। अब हमें L और B का ऐसा मान देखना है जो जोड़ने पर 23 और गुणा करने पर 120 हो जाए, क्योंकि आयत की बात किया है और आयत में क्या पूछा है, उसका विकर्ण। विकर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा और ये हमेशा बड़ी भुजा होगी। अब हमने एक चीज़ देखी है यहाँ पर 13 और 17, तो एक तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। क्या 5 और 12 का योग 23 हो रहा है, नहीं। अगर 5 और 12 का योग 23 नहीं हो रहा है तो ये तो तेरा आंसर नहीं होगा,
क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, और 5 12 13 में 13 तो कर्ण हो जाएगा अगर आपका, तो ये बचा 5 और 12, लेकिन इनका गुणनफल कितना होना चाहिए 120, जबकि 120 नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो आप दूसरा तरीका भी लग सकते हैं कि यहाँ से एल का मान रख दीजिए, एल बराबर 120/b। आप एल का मान कहाँ रख देंगे, इस फार्मूले में, और एल का मान जैसे ही रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी का मान, और बी और एल का मान मिल जाएगा तो आप आंसर बता सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, ट्रिपलेट पता होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया, एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, और दूसरा ट्रिपलेट होता है, अगर यहाँ पर 17 है तो क्या हो जाएगा, अगर 17 है, 17 का होता है 289, और 289 है तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान लेते हैं कि 64, 8 और 15 225, 15 8 17, 15 8 कितना होता है 23, और 15 छक्का 90, 15 7 115 अट्ठे 120, 15 8 17। हम दोनों चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा है एल इंटू बी, अगर हम यहाँ पर एल और बी कितना रख दें, 15 और 8, तो 13 की जगह कितना हो जाएगा 17, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट का एक ही मतलब होता है कि इन दोनों का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होना चाहिए, 17 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट में यही चीज़ होनी चाहिए। कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 120 होना चाहिए, हो रहा है। इन दोनों का योग 23 होना चाहिए, वो भी हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और उसकी चौड़ाई 4% घटाई जाए तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लेते कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट, 100%। इसकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई गई, 20%, और इसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटाई जा रही है, इसकी चौड़ाई घटाई जा रही है 4%। अगर 4% घटाई जा रही है तो 4% का फैक्टर कितना हो जाएगा, 96/100। अगर 4% का फैक्टर हो जाएगा 96/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटिए 6 बार, 2 से काटिए 5 बार, सॉल्व कर लीजिए। 6 6 36, 3 9 छक 54, 54 3 57/5, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10। जो चीज़ पहले थी 100% वो अब हो गई है 115.2%। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, ओवरऑल बढ़ गया 15.2%, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, और आंसर करेक्ट क्या है 15.2%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयत की दो भुजाओं को मापा गया, आयत की दो भुजाओं को मापा गया। एक भुजा अपनी वास्तविक नाप से 10% अधिक नापी गई और दूसरी भुजा अपनी वास्तविक नाप से 5% कम नापी गई। आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। एक भुजा अपने माप के 10% अधिक नापी गई, तो ओवरऑल कितना %, 100%। 10% अधिक मापी गई तो कितना माप लिया गया, 110%। ठीक है। और दूसरी भुजा चौड़ाई, अगर देखो यहाँ पर बात किसकी किया है, लंबाई और चौड़ाई की, तो लंबाई और चौड़ाई की बात किया है L इंटू बी। तो लंबाई कितने % अधिक, भाषा अलग है लेकिन बात वही है। लंबाई 10% अधिक, चौड़ाई 5% कम। तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, क्षेत्रफल पे। अगर इफेक्ट क्षेत्रफल पे पड़ रहा है तो उसका लंबाई और चौड़ाई से ही संबंध है। तो क्षेत्रफल पे इफेक्ट कितना पड़ेगा वो हम देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल हमने मान लिया 100%, लंबाई बढ़ाई गई 10%, चौड़ाई घटाई गई 5%।
और 5% का फैक्टर बनता है 95/100। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया। अगर हम 11 का गुणा 95 में करेंगे तो हमें पता है कैसे किया जाता है 11 का गुणा 95 में। 5 का 5 लिख लो, 9 का 9 लिख लो, 9 5 14, तो 4 हो जाएगा और 9 में 1 जुड़ जाएगा 10। तो 1045 और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ओवरऑल हो गया 104.5। जो चीज़ पहले 100 थी अब वो कितनी हो गई 104.5। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, ओवरऑल बढ़ गया 4.5%। तो यहाँ पर हमने देखा ओवरऑल 4.5% बढ़ गया। सवाल की भाषा चेंज हुई, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सवाल की भाषा चेंज हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से हम लोग सवालों को लगाएंगे। अभी ये सेशन में हमने 15 क्वेश्चन कराए हैं, अगले सेशन में हम फिर से 15 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे। और जो आयत पे ही संबंध होगा उसमें कुछ एसएससी के मैथ के भी क्वेश्चन, मेंस के भी क्वेश्चन होंगे, और आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी सारे क्वेश्चन हम मिक्सअप होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ का अलग अलग वो कराऊं, लेकिन आपको इन्हीं से सबसे सीख के चलना है। और आपको ध्यान रखना है कि सारे सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो पेपर से ना लिया गया हो। प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर का है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और सीखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैथ्स बाय शिवम सर, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहा हो, तो टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स बाय शिवम सर या टेलीग्राम नंबर पे आप हमको भेज सकते हैं। क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे आप यहाँ टेलीग्राम कर लीजिए, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम नंबर पे कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सुटेबल हो वहाँ पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो मेंसुरेशन से संबंधित, हम डेली मेंसुरेशन के हर सेशन को लेके, थोड़ा एक दिन का गैप हो गया था क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। थैंक यू क्लास।